हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ये टॉपिक जेई, नीट और बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो यहां हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों होता है, ना होता तो क्या होता, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मतलब अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का ऑरा क्रिएटेड है। यह ऑरा क्यों क्रिएटेड है, इसके लिए बताते हैं। जियोडायनेमो इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता है, अर्थ के कोर में मॉल्टेन ओर्स हैं, वो घूम रहे हैं। तो 2D में देखा जाए तो यह करंट कैरिंग लूप जैसा है। क्यों? क्योंकि मॉल्टेन ओर्स चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स होंगे, मतलब आयंस होंगे, तो ये मूव करेंगे, मतलब ये एक लूप बनाएंगे। तो 2D में देखा जाए तो करंट कैरिंग लूप जैसे हो गए। उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। उसी वजह से अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। तो अर्थ को हम एक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी एक्सिस अर्थ को दो जगह कट कर रही है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहीं नॉर्थ पोल के पास, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में, कहीं साउथ पोल के पास। जहां पर नॉर्थ पोल के पास कट करती है उसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जहां कहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास कट करती है उसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। अब यहां पर अगर हम कोई बार मैग्नेट लेके जाएं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लो लेके जाएं नॉर्थ पोल के पास, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास, तो वहां नोटिस क्या करते हैं, हमारे मैग्नेट का या कंपास का नॉर्थ पोल उधर ही की तरफ पॉइंटेड रहता है। और अगर हम कोई बार मैग्नेट साउदर्न हेमिस्फीयर में जियोमैग्नेटिक साउथ पोल के पास लेके जाएं तो वहां नोटिस करते हैं हमारे बार मैग्नेट का साउथ पोल पॉइंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अपने कंपास को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे तो हमारा नॉर्थ, जो कंपास का नॉर्थ है, वो उधर की तरफ पॉइंट करेगा। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में लेके जाएं तो वहां की तरफ साउथ पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि जो हमारा बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता है। इसका मतलब यह है, इसको दूसरी तरीके से बोलें तो बोल सकते हैं ये कि नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो है ये कि जो अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ को जो हमने बार मैग्नेट से रिप्लेस किया था, उसका साउथ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्थ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब जहां पे जियोमैग्नेटिक साउथ पोल होगा वहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हुई नजर आएंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाके एंटर करती हुई नजर आएंगी। क्लियर? तो अर्थ को हम एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला के आसपास का है, और इसकी एक्सिस दो जगह कट करती हैं। जहां कट करती हैं उनको हमने बोल दिया जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल बोल दिया। जो बार मैग्नेट की एक्सिस है और अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है, वो एक दूसरे से एक एंगल पर रहती हैं। उस एंगल का लगभग जो वैल्यू होता है वो 11.5 डिग्री है। ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मतलब ये है, अर्थ की जो पोलैरिटी है, मतलब अर्थ के मैग्नेट की जो पोलैरिटी, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अब टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है कि अगर हम बहुत पुराने ओर्स को देखें तो उसमें जो है ओर्स क्या है, देखा जाए जैसे फेरोमैग्नेटिक ओर्स है तो उनमें डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे। किधर की तरफ अलाइन होंगे? जिधर उस समय मैग्नेटिक फील्ड रही होगी अर्थ की। अब वो तो वहां फ्रीज हो गए। तो कुछ जो अब ओर्स देखे जा रहे हैं या इससे पहले जब स्टडी किए गए तो देखा गया उनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं किसी और डायरेक्शन में थे। तो इससे पता लगाया गया कि उस समय मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में रही होगी। अब ये जो पोलैरिटीज का मतलब चेंज हो रही है, तो किस रेट से चेंज हो रही है? ये पोलैरिटी बताते हैं कि 4 बिलियन ईयर्स में लगभग 171 टाइम्स चेंज हो चुकी है। 171 टाइम्स चेंज हो चुकी है, मतलब लगभग 10,000 साल में चेंज होती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10,000 साल में रेगुलर इंटरवल पे ही चेंज होगी। इससे पहले जब पोलैरिटी हमारी रिवर्स हुई थी 780,000 ईयर्स पहले हुई थी। तो अभी कोई गारंटी नहीं है कब होगी। और ये पोलैरिटी रिवर्स होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए।
खैर अभी होगी या नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये रिवर्स होना पोलैरिटी कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों? जब ये पोलैरिटी रिवर्स होगी तो क्या होता है, ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ में, साउथ पोल नॉर्थ में हो जाएगा। जिसको अभी तुम नॉर्थ बोल रहे हो वो कभी साउथ हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब होता है, उसकी पोलैरिटी जो धीरे धीरे कम होती है और फिर वो खत्म होकर वहाँ पे साउथ पोल बनता है, और जहाँ नॉर्थ था वहाँ साउथ बनता है। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं मिली माइक्रो सेकेंड में, बहुत टाइम लगता है इनमें। तो और ये कितना टाइम लगता है ये भी प्रेडिक्टेड नहीं है, और इसके बारे में कोई स्टडी भी नहीं, और हम यहाँ डिस्कस भी नहीं करना चाहते अभी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो पोल और ये क्यों रिवर्स हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये क्या है, जो इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी तो कभी ना कभी एक टाइम आएगा जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अर्थ के चारों तरफ एक अनसीन प्रोटेक्शन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ये मैग्नेटोस्फीयर सन से रेडिएट होने वाले हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को, जिनकी स्पीड कुछ किलोमीटर्स में नहीं होती, 1 मिलियन किलोमीटर पर आवर होती है, उन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को अर्थ पे आने से रोकती है। कैसे रोकती है? क्या है ना कि अर्थ के चारों तरफ जो मैग्नेटोस्फीयर है उसमें जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो डिफ्लेक्ट कर देता है ये। अब अगर ये ना होता तो ये चार्ज पार्टिकल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे तो हमारा जितना कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा जितना ये आसपास का एनवायरनमेंट है, सब ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अर्थ हमारे लिए एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। मार्स में खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पहले थी, बहुत स्ट्रांग थी, वो अब खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई पता नहीं, खत्म हो गई। तभी तो मार्स में हम जब ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं मार्स से कुछ दूर पे एक ऑरा बनाओ जैसा अर्थ के पास है, तो वो जो है रेडिएशन को आने से रोके। नहीं अगर वो रेडिएशन आएगा, जो सोलर विंड्स आएंगी, वो हमारे यहाँ इतने सारे बीमारियां पैदा कर देंगी, कैंसर जैसी, कि हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि अर्थ के चारों तरफ जो प्रोटेक्शन लेयर है वो बहुत हमें प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वरदान है हमारे लिए, हमें बचाती है। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों थी और क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल गया आपको। किसी लोकेशन पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फुली एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत है। वो एलिमेंट कौन है? डिक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल जिसको डिप एंगल बोलते हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मुझे ये तीनों पता चल जाए तो मैं किसी लोकेशन पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन कर दूंगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। किसी लोकेशन पे अगर आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन चाहिए तो उस लोकेशन पे आप एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो। वो वर्टिकल प्लेन अर्थ की रोटेशनल एक्सिस को कंटेन करना चाहिए, वो प्लेन अर्थ की रोटेशनल एक्सिस से पास होना चाहिए। उस वर्टिकल प्लेन को हम बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया? वो वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कंटेन करता हो, मतलब जो अर्थ का बार मैग्नेट था उसकी एक्सिस को कंटेन करता हो, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब हम बात करते हैं डिक्लिनेशन एंगल की। अर्थ के सरफेस पे किसी लोकेशन पे डिक्लिनेशन एंगल की वैल्यू जो होती है, उस जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जितना एंगल सबटेंड करता है वो होता है। मतलब किसी लोकेशन पे अगर आपको डिक्लिनेशन एंगल चाहिए तो उस जगह पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन ने और जो ज्योग्राफिक मेरिडियन ने एंगल सबटेंड किया होता है एक दूसरे से, वो एंगल होता है। अब हम बात करते हैं आइसोगोनिक और अगोनिक लाइंस की। अर्थ के सरफेस पे वो लोकेशंस जहां पर डिक्लिनेशन एंगल सेम हो, उन लोकेशंस को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। और अर्थ के सरफेस पे वो लोकेशन जहां पर डिक्लिनेशन एंगल 0 हो, तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं अगोनिक लाइंस। अब हम बात करते हैं डिप एंगल की। डिप एंगल क्या होता है? उससे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखो। यहां पर हम एक कंपास लेके जा रहे हैं, वो कंपास जो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। जब उसको लेके जा रहे हैं यहाँ पर, तो तुमने देखा होगा नॉर्थ पोल पे जब जाते हैं तो हमारा कंपास अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाता है। जब साउथ पोल पे जाते हैं तब भी हमारा कंपास अर्थ के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। जब उसको इक्वेटर पे लेके जाते हैं तो अब देखो क्या हो जाता है, वो जो हमारा कंपास है वो हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस हो जाता है, मतलब अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाता है। जब उसको किसी और लोकेशन पे लेके जाते हैं तो वो जो हमारा कंपास है वो अर्थ के सरफेस से कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, वो जो एंगल बनाता है अर्थ के सरफेस से, मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उससे जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं डिप एंगल। इसको जरा अब यहां समझो आप। जैसे मान लो ये अर्थ है,
ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का टेंजेंट है, ये इसी को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, और इसके परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम वर्टिकल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हॉरिजेंटल, ऐसा इस लोकेशन पे ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, और इस लोकेशन पे अर्थ की फील्ड जो है ऐसे है, मान लो ये फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे कंपास लेके जाओगे तो कंपास तुम्हारा यहाँ इस तरफ खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा। तो ये अर्थ के यहाँ से जितना एंगल बना रहा है, इस थीटा को हम बोल देते हैं डिप एंगल। जो अर्थ के हॉरिजेंटल से ये जितना एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं डिप एंगल। तो जो डिप एंगल होगा ये होगा। तो अब देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी एच, एक होगा हमारा बी वी। तो ये डिप एंगल आएगा tan थीटा, ये tan थीटा आएगा, ये हो जाएगा हमारा वी वी डिवाइड बाई बी एच, ये हो जाएगा हमारा डिप एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिप एंगल। अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करते हैं हम डिप सर्किल से। डिप सर्किल क्या होता है? जैसा अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक कंपास होता है वर्टिकल प्लेन में, तभी तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो उसमें दो स्केल है, एक ऊपर है एक नीचे है। नीचे बताता है आपने उसको कैसे रख रखा है, इस जैसे ये ऐसे लाके कंपास रख दिया आपने, ठीक है, तो ये उसका वर्टिकल वाला प्लेन हो गया, एक ऐसे नीचे वाला हो गया, तो उसको आपने ऐसे ऐसे इधर इधर ऐसे ऐसे कितना घुमा के रखा है, इसके लिए वो नीचे वाली स्केल है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या बताता है? जो उसकी निडल है वो बताता है वर्टिकल से कितना ऊपर नीचे, मतलब वर्टिकल में कितना घूम गया, मतलब हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही है। इसमें अगर आप रीडिंग देखो तो हॉरिजेंटल में 0 0 है, इधर इधर 90 90 है। क्लियर हो गया? अब इसकी रीडिंग के बारे में जरा हम डिस्कशन करते हैं। देखो जरा, अब मुझे रीडिंग लेना है, तो पहली बात ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये किस प्लेन में होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है। इसका मतलब मुझे इस डिप सर्किल को मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाके रखना है एनी हाउ, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढोगे कैसे? तो मैग्नेटिक मेरिडियन पता करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। सोच के देखो जरा क्या है। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये बोर्ड का प्लेन मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो यहाँ पे अगर मैं डिप सर्किल ला के रखूँगा तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये बी ऐसे था, ये बी ऐसे था, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी एच हो जाएगा, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी वी हो जाएगा। तो इस जगह पे बी वी रहेगा और यहाँ पे बी एच रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो तुम कंपास रखे थे, डिप सर्किल यहाँ रखे थे, इस डिप सर्किल को अगर घुमाना शुरू करो, ऐसे करते रहो और इसके परपेंडिकुलर ला के रख दो, तो देखो बी एच जो इस प्लेन में था वो तो अब यहाँ इसके परपेंडिकुलर आ गए ना, तो अब यहाँ बी एच नहीं मिलेगा आपको, बी एच नहीं मिलेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की फील्ड नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? बी वी मिलेगी, बी वी रहेगा। क्यों? आप ऐसे थे, इसको ऐसे घुमा के लेके चले आए, ठीक है, तो बी एच नहीं मिला। तो अब आपका जो एक निडल जो ऐसे था वो निडल अब ऐसे खड़ा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो? आप इस प्लेन से इसको घुमाते घुमाते यहाँ लेके चले आए ना, इसका मतलब ये वाला जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर वाला प्लेन है। तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब अगर आप इस कंपास को, इस आप बोल सकते हो डिप सर्किल को कहीं किसी लोकेशन पे जाके रख दो और उस लोकेशन पे रखने के बाद उसके ऊपर वाले हेड को आप घुमाना शुरू कर दो और किसी एंगल पे, जिस एंगल पे जाके वो निडल परपेंडिकुलर हो जाए, समझ जाना वो क्या है? वो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर वाला प्लेन है। तो आप उससे 90 चाहे लेफ्ट घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो कहाँ पहुँच जाओगे आप? ज्योग्राफिक मेरिडियन में पहुंच जाओगे क्या? नहीं, तो आप कहां पहुंच जाओगे? मैग्नेटिक मेरिडियन में पहुंच जाओगे। क्यों? समझते हो ना? और अगर आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन में जाना है तो डिक्लिनेशन के बराबर और आप घूम जाओ तो आप ज्योग्राफिक मेरिडियन में पहुंच जाओगे। तो आप जैसे ही कंपास को कहीं रखते हैं, कंपास बोल रहा हूं बार बार, मतलब डिप सर्किल को कहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे आप? डिप सर्किल का हेड जो है घुमाना शुरू करो, जिस जगह पे आपकी निडल वर्टिकल हो जाए, समझ जाना वो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर वाला प्लेन है। अब आप क्या करो? उससे 90 डिग्री घूम जाओ, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप कहाँ पहुँच जाओगे? मैग्नेटिक मेरिडियन में पहुँच जाओगे। अब अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गए तो आप एंगल पता कर लीजिए। तो हम बात करते हैं अपरेंट डिप की। अगर आप मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा डिग्री अलग किसी प्लेन में ले जाके अपने डिप सर्किल को रख देते हैं, तो जब आप अपने डिप सर्किल को यहाँ ले जाके रख दोगे तो यहाँ पे इस प्लेन में जो आपका डिप एंगल होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऐसे प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई प्लेन है, तो यहाँ इस तरह के प्लेन में फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे चल रही होंगी, ऐसे ऐसे चल रही होंगी, इस तरह से चल रही होंगी, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ ले जाके चले गए, तो यहाँ पे जब ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस होंगी तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा फील्ड का? बी एच इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट बी वी इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे
फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे वो होगा VH और एक हो जाएगा हमारा क्या BV हो जाएगा। और जब आप इस प्लेन में जाओगे तो ये BH था, तो यहाँ पे इस जगह जाओगे तो क्या मिलेगा आपको BH cos अल्फा मिलेगा। और क्या मिलेगा अंदर की तरफ, तो अभी भी यहाँ BV ही मिलेगा। तो इस प्लेन में अगर आप डिप सर्किल को रखोगे तो यहाँ पे जो आपको डिप एंगल मिलेगा वो अपेरेंट डिप होगा, वो क्या हो जाएगा BV डिवाइड बाई BH cos अल्फा हो जाएगा। तो जो अपेरेंट डिप की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, BV बाई BH ट्रू डिप होता था, tan थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई cos अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका अपेरेंट डिप आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे अपेरेंट डिप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपेरेंट डिप। तो अगर आपको ट्रू डिप पता हो तो आप अपेरेंट डिप निकाल लोगे, और आपको पता होना चाहिए आप अपने मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल डिफ्लेक्टेड प्लेन में हो, ठीक है। अब अगर मान लो कभी आप ऐसे प्लेन में चले जाओ, एक प्लेन है जो इससे अल्फा एंगल पर है यहां पर, और यहां पे आपका डिप एंगल आ रहा है θ1, और एक ये दूसरा प्लेन है जो पहले वाले प्लेन के 90 डिग्री पर है, मतलब 90 माइनस अल्फा, तो यहां पे आपका डिप एंगल आ रहा है θ2। और आपसे कहा जाए ट्रू डिप क्या होगा, ट्रू डिप क्या होगा, तो आपको पता है पहला वाला जो डिप आएगा tan θ1 आएगा, वो क्या आएगा ट्रू डिप डिवाइड बाई cos अल्फा आएगा। और जो दूसरा वाला डिप आएगा वो क्या आएगा, यहाँ 90 माइनस अल्फा रख दो तो क्या हो जाएगा tan थीटा, और cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा sin अल्फा हो जाएगा। अब इनको इन्वर्स करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर करके ऐड करो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा tan स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर θ1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर θ2 मिलेगा। इसी को ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और IIT में भी आया हुआ है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 हो जाएगा। ये मतलब अगर आपको दो डिफरेंट प्लेन में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के लेफ्ट और राइट साइड हैं, तो आपको अगर वहां पे डिप मिल जाए तो आप ट्रू डिप निकाल सकते हैं। वहां पे अगर आपको डिप मिल जाए तो आप ट्रू डिप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पे क्वेश्चन देता हूं, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है ऐसे। इस प्लेन में मेरा डिप एंगल आया 30 डिग्री और इस प्लेन में मेरा डिप एंगल आया 45 डिग्री, ठीक है। यहां पे θ2 की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। अब आपको बताना है एक्चुअल डिप कितना होगा, मतलब अगर एक बार मैं डिप सर्किल को यहां रखता हूं तो 30 डिग्री रीडिंग देता है और यहां रखता हूं तो 45 रीडिंग देता है रीडिंग, और जब मैं इसको इसी प्लेन में रखूंगा जाके, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जब इसको ले जाके मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में रखूंगा तो कितना रीडिंग देगा, तो आप यहां से मेजर कर सकते हैं। कैसे, cot स्क्वायर थीटा, ये ट्रू डिप हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 45। देखो cot स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आएगी, cot 30 की वैल्यू क्या आती है √3, तो cot स्क्वायर 30 क्या आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 1। सो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो cot थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 2, प्लस माइनस तुम समझते हो क्या है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डिप एंगल। सो डिप एंगल आप बड़े आसानी से कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने देखा कि अगर आपको ये डेल्टा थीटा और BH पता चल जाए किसी लोकेशन पे, आप तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा नॉर्थ है, पीछे साउथ है, ठीक है, और मेरा डिक्लिनेशन एंगल है डेल्टा, तो इसका मतलब मेरा जो ये कंपास है वो यहाँ होगा, और इस जगह मेरा डिप एंगल इतना, तो मेरा कंपास यहाँ इतना झुका होगा। तो अब मुझे ये पता चल गया थीटा कितना है यहाँ पे, मतलब डिप कितना है तो कितना झुका होगा ये पता चल जाएगा, डिक्लिनेशन कितना है तो मेरा एक्चुअली नॉर्थ से कितना चला गया ये पता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये सब पता चल जाए तो मैं एग्जैक्टली लोकेशन के हिसाब से मैं बता सकता हूँ यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में। जैसे अब मैं ऐसे कोई पूछे यहाँ बताओ एक्चुअली नॉर्थ कहाँ है, तो मुझे पता है ना डेल्टा इतना है ना, तो बोलूँगा इधर चले जाओ तो ये नॉर्थ हो जाएगा मेरा, है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा डिप एंगल इतना है, डिप एंगल इतना है और BH इतना है, तो मैं यहाँ पे BV बता सकता हूँ BV कितना है, और जब मैं VV बता दूंगा तो मैं यहाँ पे एक्चुअली फील्ड भी बता दूंगा। तो देखा आपने 3 कंपोनेंट अगर आपके अर्थ की फील्ड की पता चल जाए तो बाकी कुछ आप निकाल सकते हो। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में जो बोर्ड्स में और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में क्वेश्चन JEE मेंस में जो आते हैं, वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं।
इतने से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आप ये इतना अच्छे से देख लो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। कहाँ करना है आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं सारे, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। कोई भी कमी हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसको और इम्प्रूव करके और अच्छी वीडियो बना के आपको दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।